जस्ट बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं दैट डजेंट मीन कि हम उनके इमोशंस को सैबोटाज करें या उनकी रिस्पेक्ट ना करें। एम्पैथी का एलिमेंट आई थिंक नीड्स टू कम बैक। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट ज़रा हो जाते हैं। वजह जो मैं समझा हूँ जब मैंने इन बच्चियों को करीब से देखा है इज़ बिकॉज दे वांट अटेंशन, दे वांट लव एंड दे हैव नॉट फाउंड दैट लव एट होम। माँ बाप सेपरेटेड है, फैमिली तबाह हो गई है, बाप सारा दिन पैसा कमाने में लगा है या दुबई क्या है 5 साल से वापस नहीं आया, अम्मा शरग ऑफ कर देती हैं, बहन भाई अपने बिजी हैं, बाकी भी कोई सेटअप ही नहीं है, बेतहाशा अग्रेशन भरी हुई है एंड वो अग्रेशन कहीं निकल नहीं रही। ठीक है, अभी तो वो और वर्सन हो गया है कि बिकॉज दे डोंट रियलाइज देर फिक्सेटेड ऑन देयर सेल फोन डिवाइसेस, फिजिकल स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई हुई है। अच्छा, कोविड पेंडेमिक ने उसको बहुत और ख़राब किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर और तरीके से मैनिफेस्ट हो रही होती है। हमारे माँ बाप जतला रहे कि इतनी फीसें दे रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, खाना भी खिला, बच्चा कहता है ना खिलाएं, मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसको कहीं अगर हम पहले इसको एक प्रैग्मेटिक ज़िंदगी में घुसाएं ना, चाहे वो रिवॉर्ड सिस्टम के तहत हो, जहाँ उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े, यूथ में बहुत मैं समझता हूँ एक नोशन बेहतर होगी। तो आई थिंक कि ये हमारे कल्चर में जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना टू बिगिन विद, वो सिंपल यही है कि बस घर वालों की मर्ज़ी से कर ली, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को दादी दादा को पकड़ाना है, विच इज़ ओके, बिल्कुल सही है। लेकिन आई थिंक कि वो विज़न की कमी है कि बच्चे कल को होंगे तो उनकी परवरिश कैसे करनी है। एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न आई थिंक पेरेंटिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे आई एम रियली ऑनर्ड, एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ एंड माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हम उन्हें बुलाना चाह रहे थे लेकिन कोई सेटिंग नहीं हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह गुड कि आज हमारी सेटिंग हो गई। एंड इट इज़ नन अदर देन अरसलान भाई, हु इज़ रनिंग माशाल्लाह नसीहा इंस्टीट्यूट एंड यू ऑल नो हिम। ही इज़ बीन अटैच्ड विद यूथ अ लॉट एंड माशाल्लाह टीचिंग में भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ भी अटैच्ड हैं। इनका एक एक्सपोजर है यूथ को लेके, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। आई विल बी आस्किंग हिम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग स्लिप्स ऑफ यूथ, रिगार्डिंग टीनेज मिस्टेक्स एटसेट्रा एंड व्हाट how can teenagers learn from their mistakes and spend a very productive life. So without a further delay, अस्सलान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अरसलान भाई। हम काफ़ी अरसे से आपको पता है आपके पीछे पड़े हुए थे। Jazakallah khair for inviting me and I'm very honored I must say to be here and also to माशाल्लाह see the setup। ठीक है, मैंने तस्वीरों में, वीडियोस में बिकॉज मैं आपके प्रोग्राम्स देख रहा होता हूँ ऑनेस्टली, देखा था, बट इतना ज़बरदस्त सेटअप इन्विजन नहीं किया था। टीम से मिलके सब कुछ देख के खुशी होती है बहुत शुक्रिया एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू सी ऑल ऑफ यू पुट इन सच वंडरफुल एफर्ट। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। अरसलान भाई, एज आई मेंशन कि माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस है, यू लाइक there have been many years that you are in touch with youth। आते होंगे आपके पास, डिस्कशंस भी करते होंगे और वैसे भी आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो करेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेज, लाइक 15 to आप कह लें 20 ईयर बड़े क्रिटिकल होते हैं। एंड डू यू थिंक कि हमारे जो करंट यूथ है, लेट मी आस्क दिस स्ट्रेट टू यू, आइडेंटिटी क्राइसिस इशू है यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, आपने सीधा कह दिया। बिफोर यू वर स्पीकिंग आई वाज थिंकिंग दैट आई विल से दैट द फंडामेंटल प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ द फैक्ट कि देयर इज़ अ मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारी नौजवानों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज़ द पाथ दैट दे आर फॉलोइंग। ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ मुस्लिम, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ह्यूमन इवन इन फैक्ट एट सर्टेन टाइम्स, एंड दैट्स समथिंग दैट उनकी फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नज़र आता है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया आपको बाकी माशरे में भी नज़र आता है, बट देन बिकॉज ये एज की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है और इस पे रेगुलेशंस भी होती हैं, तवक्कुआत भी होती हैं, एंड आप एडोलेसेंस से यूथ और यूथ से एडल्टहुड की तरफ जब ट्रांजिशन कर रहे हो तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। सो आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ येस मेजर, ठीक है, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। एंड मैं ये कहूँगा कि शेख वो हमारे यहाँ बिकॉज एक बाइफर्केशन है कि हम दीन और दुनिया को अलग अलग लेते हैं, क्योंकि इन एसेंस तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, और तो दीन और दुनिया के लफ्ज़ भी अगर इस्तेमाल किए जाए तो दोनों जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है। सही कि उसमें क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना, रिलीजन का क्या तकाजा है, मेरी असली दुनिया का क्या तकाजा है, बच्चों को ये भी नहीं पता, विच फर्दर वर्सन्स थिंग्स। अरसलान भाई, वी बीन थ्रू टीनेज एज वेल ऑब्वियसली, और हमने स्कूलिंग का टाइम गुजारा, उसमें बड़ी शरारतें भी की, कुछ मिस्टेक्स भी की। कंपेयर्ड विद आवर टाइम, क्या ये चीज़ बढ़ गई है? आइडेंटिटी क्राइसिस हमें भी थी, जाहिर है, वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड,
तो वी वर कंफ्यूज बिटवीन टू कल्चर्स। तो ये चीज़ बढ़ गई है या वही चीज़ है जो पहले अली भाई डेफिनेटली बढ़ गई है। और उस बढ़ने के पीछे देखिए आई थिंक एक वजह यह है कि आप और मैं, यानी मैं तो पुराने ज़माने का ये अपने आप को समझता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम 35, तो 15-20 साल पुराने की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 decades। सही। एंड इन दैट टाइम एक चीज़ जो चेंज हुई अमंगस्ट अदर्स इज़ द फैक्ट कि सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही सही। यू यूज्ड टू हैव एक्सट्रीमली दीनदार पीपल एट वन पॉइंट इन टाइम, बहुत मॉडर्न लिबरल भी होते थे, बट ये दोनों फ्रैगमेंट्स बड़ी माइनॉरिटी में थे। तो जिसको हम कहते हैं ना, शायद आप रिलेट कर पाएंगे, सीधे साधे लोग बीच के चंद नमाजें पढ़ ली, कुछ माँ बाप की भी सुन ली, गली में वो वाला तो तबका ख़त्म हो गया, बिकॉज देयर इज पुल टुवर्ड्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव साइड पे जाता है तो बहुत अच्छा नजर आता है, बट नेगेटिविटी की तरफ जो पुल है वो एक बहुत सिवियर है। एंड मैं एक बस बात ऐड करूंगा, हम अक्सर जब दोस्त बैठे होते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक वो नहीं है, तो एक बड़ी डिबेट होती है कन्वेंशनल स्कूल्स, इस्लामिक स्कूल्स, होम स्कूलिंग भी अब एक तीसरा जो है ना वो है। तो वो जो लोग इस्लामिक स्कूल्स में नहीं भेज रहे वो कहते हैं नहीं यार हम भी तो अपने ज़माने में जो है ना ऐसे ही थे, फिर ठीक हो गया सब कुछ। मेरा उनसे एक आर्ग्यूमेंट ये होता है, क्योंकि इस्लामिक स्कूल के भी चैलेंजेस हैं कि ख़राब होने की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। 15 साल पहले ख़राब की क्या डेफिनेशन थी और आज ख़राब की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ एक्सपोनेंशियली यानी चेंज्ड इन एवरी सेंस। आप और मैं जब स्कूल जाते मुझे तो ड्रग्स का कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, एंड ड्रग्स हैव देयर ओन वन a lot of other things। यानी मैं YouTube पे नहीं पैदा हुआ, मैं Instagram पे नहीं पैदा हुआ, and it has its challenges। So I think that's like a major thing जिसको हमें consider करना है। आपने कहा exponentially increase हो चुके हैं chances, true that। बल्कि मैं अक्सर पेरेंट्स कहता हूँ कि अभी तो हम आपको बता दें कि your teens they are involved in what things, तो शायद आपको अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक हो जाए। अकेले उनके पास एक्सेस अगर है हर चीज़ का, अकेला रूम है, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए मतलब बचना। वी नॉट एक्चुअली हेल्पिंग देम। अरसलान भाई, चलें ये तो हमने एग्री किया आइडेंटिटी क्राइसिस भी बढ़ गया है, बट व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? एक तो चलें दे आर एक्सपोज टू ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है, दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स, उससे भी कन्फ्यूजन आ रही होगी। लेकिन वैसे ओवरऑल आपने क्या देखा है कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, मतलब हमारे कल्चर में कोई, या हमारी टीचिंग में, या एम्पैथी की कमी है वगैरह वगैरह, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा? आई थिंक यानी इसमें तो आई वुड ऑल्सो वांट टू हियर फ्रॉम यू, बट आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू बिगिन इन द सेंस ऑफ मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तो जैसे कहते हैं ना अपने गिरेबान में देखना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ डेफिनेटली, मैं तो हमेशा कहूँगा कि हमारी तरफ से कमी है, ठीक है, एंड हमारी तरफ से कमी, एक जुमला मैं ऐसे कहता हूँ कि आई थिंक इंक्रीजिंगली अ लॉट ऑफ अस, ठीक है, हैव फेल्ड टू मेक रिलीजन रिलेटेबल फॉर देम। ठीक है, यानी ये जो लोग एपेथेटिक होते चले जा रहे हैं, जिसका फंडामेंटल प्रेमिस ये है कि यार मुझे तो खुदा की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, बट अगर मैं देखूँ तो उसका ताल्लुक मटीरियलिज्म से, बट मज़हब की जो ज़रूरत थी वो लोगों को महसूस नहीं हो रही, उसमें हमारी भी कुछ कमी है ना। एंड अगेन नॉट टू से इट ऑन योर फेस, बट ये सेटअप कितने लोगों को पता है एग्जिस्ट करता है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं, आपके साथ बाइक्स पे भी निकल जाएंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, जज नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान में इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स के बच्चों की को पता है कि ऐसा एग्जिस्ट करता है? आई थिंक 1% को भी नहीं पता होगा। दे थिंक कि उनके नज़दीक रिलीजन, मौलाना, मुल्ला, उलमा का एक ही तस्वर है कि जहन्नुम रसीद कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक तो हमारे पार्ट से डेफिनेटली ये कमी है, एंड इस पे अब अल्हम्दुलिल्लाह काम हो भी रहा है, इदारे भी आ रहे हैं, इवन उलमा हर मकतबा फिक्र से फिक्रमंद है। बट आई थिंक दैट्स समथिंग जिसको हमें पुश करना ही करना है, टू टेल देम दैट दिस इज द रिलीजन ऑफ मर्सी एंड देयर इज ऑलवेज अ गेट दैट विल बी ओपनड अप फॉर यू। जब अल्लाह आपको मौका दे रहे हैं तो कौन आपको दूर कर सकता है? ट्रू दैट अरसलान भाई। मैं समझता हूँ पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में एक ना इशू आ रहा है कि इन बच्चों के चैलेंजेस दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, इन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जाहिर है वो जो फितनास चल रहे हैं, और फिर हमारी तरफ से भी एम्पैथी की कमी मैं समझता हूँ कि वाइल टीचिंग देम वी शुड अंडरस्टैंड कि इनको इस्लाम वैसे पता नहीं है फ़िलहाल, तो मे बी दे कैन आस्क सम क्वेश्चन जो हमें लगे ऑफेंसिव है, लेकिन ये कि वी नो के वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से एम्पैथी भी आनी चाहिए। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि बहरिया में एक बार मैं एक हलका दे रहा था, वहाँ पे BNU के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो लेक्चर के बाद एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी, साइकोलॉजी की थी गालिबन, उन्होंने मुझे कहा कि डू यू नो अरसलान भाई? मैंने कहा कि जी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह ना आपका बड़ा अच्छे अल्फाज, मैं वो एग्जैक्ट कोट नहीं करूँगा, ज़ाहिर है मुँह पे तारीफ़, लेकिन ये कि शी वॉज़ वेरी हैप्पी
एंड शी गेव अ वेरी गुड फीडबैक कि वो ही एड्रेसेस आवर क्वेश्चंस और बड़े एम्पैथेटिक हैं। तो आप अपनी टीचिंग से मैं चाहता हूँ कि थोड़े ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस या बच्चों के कुछ सवालात या टीनेज में क्या उनके माइंड में चल रहा होता है एंड हाउ कैन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस देयर इश्यूज। ठीक है शेख, मैं अगर एक चीज़ जो सबको एज अ एडवाइस भी कहूँगा या जितना जो मैंने थोड़ी सी चीज़ों को समझा, एक बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी दफ़ा जब हम किसी को भी कोई गलत चीज़ करते देखते हैं तो हमारा जिसे कहते हैं ना, मैं जहन का मुफ्ती ज़िंदा हो जाता है कि ये गलत कर रहा है, अच्छा कोई कहेगा ये मकरूह है, कोई कहेगा ये हराम है, कोई एक पोजीशन लेगा इसमें ऐसे है ये वो है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ये क्यों गलत कर रहा है, सही एंड ये क्यों गलत कर रहा है। जिस दिन आप इसको समझ सको तो शायद आपको ये नज़र आए कि ये जो क्यों है ना, इसके पीछे कुछ माशरे की गलती है, कुछ बच्चे की गलती है, कुछ शायद माँ बाप की गलती है, कुछ उस एटमॉस्फेयर की गलती है जिसमें इसको भेजा गया है, मे बी वो स्कूल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक अमली मिसाल देता हूँ। मैंने जो कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, एक बात देखी कि बहुत सारे लोग प्री मैरिटल अफेयर्स में हैं। ठीक है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, अच्छा ये यूनिवर्सिटी नहीं, अब तो स्कूल्स में भी है। ठीक है, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है आप वो। इसके पीछे एक वजह तो हम समझ सकते हैं कि हमारी डिज़ायर्स हैं जो अल्लाह ताला ने रखी हैं, एंड निकाह का डिले होना और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स भी उस पर किए हैं। बट एक और वजह जो मैं समझा हूँ जब मैंने इन बच्चियों को करीब से देखा है, इज़ बिकॉज दे वांट अटेंशन, दे वांट लव, एंड दे हैव नॉट फाउंड दैट लव एट होम। माँ बाप सेपरेटेड है, फैमिली तबाह हो गई है, बाप सारा दिन पैसा कमाने में लगा है, या दुबई क्या है 5 साल से वापस नहीं आया, अम्मा शरग ऑफ कर देती हैं, बहन भाई अपने बिजी हैं, बाकी भी कोई सेटअप ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, या हम में से अक्सर के साथ शायद ऐसा नहीं था, या चीज़ें फिर भी बेहतर थी। जब आपका फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया है, उस बच्चे ने तो उसको जो भी अटेंशन दे रहा है ना, अब वो जो मर्जी शक्ल ले उस बच्ची या बच्चे को भी नहीं पता, राइट। तो कहीं ना कहीं यू फील, यानी दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग व्हाट यू सेड एम्पैथेटिक, या यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये असल में अफेयर नहीं चाहती थी, ये चाहता था, ठीक है, ये सिर्फ मोहब्बत चाह रहा था। बिल्कुल, इसको वो मोहब्बत कोई आपके जैसा काउंसलर भी दे दे इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड, कोई बेहतरीन सेम जेंडर वाला दोस्त दे दे, ठीक है, जिसको सहेली या कोई वो, तो ये उसमें भी अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जब उसको ये मिल ही नहीं रही माशरे से, कहीं से माँ बाप एब्सेंट है, सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ व्हाट क्या कहते हैं कम्स टू माय माइंड, कि इसको जो है ना हम ज़रूर देखें या इसको जहन में रखें कि रिएक्ट करना हर चीज़ पे बड़ा आसान है। बट आप ये समझते हो कि अल्लाह की नबी सिस्टम की जो इनफैक्ट अहादीस हैं, वो बड़ी मशहूर हदीस है जो अक्सर कोट की जाती है, जो नौजवान ने आके कहा था कि रसूलुल्लाह गिव मी परमिशन टू ज़िना, एंड यू नो दैट हदीस सेज दैट इर्द गिर्द के लोग कुछ उनको बुरा भला कहना शुरू हो गए। रावी ने सामने कहा कि ब्रिंग हिम क्लोज टू मी, and the prophet reasons with him first, and which is amazing कि अल्लाह के नबी यानी उसको गुस्ताख नहीं कह रहे, उसको जज नहीं कह रहे, एंड उसको सब वो रीजनिंग समझाने के बाद जहाँ आई थिंक वो उसके अंदर वो बात जाती जा रही है, फिर आप अलैहिस्सलाम जो है अपने मुबारक हाथ रख के उसके सीने पे रखते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट हदीस इज दिस कि इट वाज द एटीट्यूड ऑफ द प्रॉफिट दैट गॉट हिम, एग्जैक्टली कि वो उसने जो तसव्वुर भी नहीं किया था वो हो जाता है। ठीक है, ये मैं कभी कभी पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स करवा रहा होता हूँ, तो माँ बाप को एक बात कहते हैं कि एट टाइम्स जब आपका बच्चा पकड़ा जाए ना, एंड उसको भी रियलाइज हो जाए कि मैंने बहुत स्टूपिड हरकत की थी, एंड उसको पता है कि अब डांट पड़नी है, तो डांट उस वक्त ना पड़ना ना बहुत ज़्यादा वेट करता है, बिकॉज वो शर्म, मेरी अपनी बेटी कभी कभी वो किसी छोटी सी बात पे कुछ चीज़ तोड़ देगी, कुछ कर देगी, तो अम्मा अगर कह दें कि जी अब शाम को जो है ना अब्बा आएंगे, तो होगा ना कि आई एम नॉट समबडी हु सेज मच, एंड तो वो अगर मैं उसको कुछ ना कहूँ ना तो वो रोना शुरू हो जाती है कि बाबा इतने अच्छे उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं है, विच इज़ ग्रेट, राइट, इफ शी कैन इमेजिन दिस फैक्ट। ठीक है, तो एज ह्यूमंस वी ऑल हैव अ मॉरल कॉन्शियंस। वो आपको बज़ाहिर कोई कितना सेक्युलर लिबरल ड्रेसिंग में मॉडर्न क्यों नहीं लग रहा, कहीं तो खैर है ना, अल्लाह की तखलीक है, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो एक मैं ये कहूँगा कि हमें उस क्यों में ना उसके अंदर खैर तलाश करनी है। एक्सीलेंट, दैट्स वन थिंग दैट आई वुड शेयर। बल्कि मैं कहूँगा आप भी ज़रूर कुछ बताएं। बिल्कुल अरसलान भाई, टोटली एग्रीड। हमने भी यही देखा है कि खैर है माशाल्लाह बच्चों में। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, मतलब इवन इन माई टीचिंग एक्सपीरियंस आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट टू बिकम समवन जो बड़ा प्रोडक्टिव काम करे, लेकिन दे सरप्राइज अस एक्चुअली। और ईयर्स आफ्टर आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सर उस टाइम पे शायद हमें बात समझ नहीं लगी, लेकिन जो भी आपने बताया वो अब हमें हेल्प कर रही है। तो देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर एवरीवन। आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ये मैं पेरेंट्स को भी मैसेज दूंगा। और जो आपने कहा ना कि उनसे आर्ग्यू इन द राइट वे, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा उसे समझाया कि अगर ऐसे होगा तुम चाहोगे या ऐसे होगा तो तुम चाहोगे, एंड एट द एंड ही एग्रीड एक्चुअली।
तो ये भी पेरेंट्स और टीचर्स की शिकायत आजकल होती है कि बदतमीज़ है आज की जनरेशन, और बाय बदतमीज़ आई थिंक दे मीन के ओपिनियनेटेड है, बहुत आर्ग्यू बहुत करते हैं। तो आई थिंक के दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो दौर तो नहीं है हमारे वाला कि हमें कुछ कहा जाता था हम बस सुन लेते थे। इस पे व्हाट डू यू से कि क्या वाकई बदतमीज़ हैं या अच्छा, इंटरेस्टिंग नहीं, आप ये जो बात कह रहे हैं कि वो जो दौर नहीं है, अच्छा, इंसान की एक फितरत ये है कि आई थिंक वी यूज़ सोशल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जहाँ जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो चाहते ना चाहते मैं और आप सोचते हैं यार हम तो ऐसे थे, हमारे ज़माने में ऐसे होता था। सही, वी डोंट रियलाइज़ कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है, कि उनको नहीं परवाह आपके और मेरे ज़माने में क्या होता था। मुझे पता, मेरे ख्याल से हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में तो दादा की या अब्बा की बात पे कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। आई थिंक वी वर समवेयर इन द मिडिल। अब तो you know, I was listening to this talk recently. We've moved from hyper tribalism to hyper individualism. Now you have to be sensitive to that. कि अभी तो 5-7 साल का बच्चा भी कह रहा है मेरी जिंदगी है। सही। अब इट्स ये क्यों हुआ एक अलग सवाल है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए एक अलग सवाल है। रियलिटी ये है कि ये हो गया।